आउटलेट्स प्राउडली आज के समय ये आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये तो जी डेड इकोनॉमी है, भारत रशिया की डेड इकोनॉमी, दोनों जो मर्जी करे मुझे कुछ परवाह नहीं है, यही जो डेड इकोनॉमी थी इसने शॉक डिलीवर किया है टू ट्रंप। आप देखोगे इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं ना आज के समय डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करते हुए कि ये है तुम्हारी डेड इकोनॉमी, जो पहले क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 7.8% ग्रो करती है। इधर आप देख पाओगे व्हाट ट्रंप डजंट गेट अबाउट इंडियाज डेड इकोनॉमी। इनके दिमाग में लगता होगा डेड इकोनॉमी है, इनको हो सकता है नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी लगती हो कि बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। अभी बात चल रही थी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ कि ट्रंप नॉर्थ कोरिया में जाकर ट्रंप टावर बनाएंगे, बट इंडिया की इकोनॉमी इज अलाइव एंड किकिंग। हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमने डिलीवर करी है 5 क्वार्टर में। एक क्वार्टर जैसे आप लोग जानते हैं 3 महीने का होता है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है अप्रैल महीने में, तो अप्रैल मई जून 3 महीनों में हमारे देश ने 7.8 की ग्रोथ रेट करी है रजिस्टर। ना एक बार को यहाँ पे दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं ऑनलाइन, चाहे साउथ कोरिया के हो या फिर इंडिया के हो, वो यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं ये सब बातें कि देखो एक बार को 2024-25 में ना भारत के ऐसे क्वार्टर्स भी आए थे जब ग्रोथ रेट हमारी 5.6 के आसपास डिप कर गई थी, बट स्लोली वी आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट। हालांकि मुझको एक बात वैसे यहां पर यह भी ऐड करनी पड़ेगी, आप अगर ट्रेंड देखोगे ना तो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो उसका पहला क्वार्टर यूजुअली काफी अच्छा जाता है। अभी जो भारत पे टैरिफ वगैरह लगे हैं, इसका इम्पैक्ट इसके आगे वाले जो महीने हैं उनमें दिखना शुरू होगा। पहला क्वार्टर अच्छा गया है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जो दुनिया एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठी थी भारत से कि मैक्सिमम 6.8 या 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, हम उसके आगे गए हैं। बट हमारा असली चैलेंज ये होगा कि क्वार्टर 2 के नंबर्स क्या आते हैं। क्वार्टर 2 में अगर हमने इन सब टैरिफ्स, इन सब प्रेशर के बावजूद अच्छा इंप्रेसिव ग्रोथ रेट अगर हमने किया डिलीवर, तो पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी कि हाँ सच में इंडियन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग। और अगर यहाँ पे आपका एक तर्क ये है कि चलो अगर हम आज के समय कह रहे हैं कि जो सभी G20 देश हैं उन सभी कंट्रीज को भारत के जीडीपी नंबर्स ने बीट कर दिया है। भारत का क्वार्टर 1 7.8%, चाइना का 5.2%, इंडोनेशिया का 4.9% और यूएस का 3%। कई लोग कहते हैं कि देखो अब ये चाइना का 5.2% जो लिखा है ये किस अमाउंट का, अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, ए एंड बी, ए के पास है 1000 रुपए और वो 1000 रुपए में बढ़ोतरी करता है 5% की, और फिर बी है, इसके पास है 100 रुपए और ये 100 रुपए में बढ़ोतरी करता है 15% की, तो ज्यादा आगे यहां पर कौन जा रहा है? फिर भी आंसर है ए, क्योंकि 1000 का 5% कितना होता है? 50। तो मतलब कि अब ए के पास हो गए 1050, जबकि बी के पास बस 115 है। तो इसलिए कहा जाता है चाइना और यूएस जैसी जो इकोनॉमीज है, चाहे इनकी ग्रोथ रेट कम भी क्यों ना जारी हो, इनका बेस इतना स्ट्रांग है, उस इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है कि उसका 3-5% भी बहुत बड़ी बात होती है। चलो माना माना यूएसए का 3% भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, मगर जहां पे एक बार को हम भारत का क्रेडिट ले लेते हैं इस बारे में कि जी ठीक है अभी तो ग्रो करेंगे ही, करना ही है, हमें यह भी देखना होगा कि दुनिया में कई इकोनॉमीज हैं भारत से छोटी है साइज में, वो भारत जैसी ग्रोथ रेट डिलीवर नहीं कर पा रही। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब इकोनॉमीज भारत से साइज में बहुत छोटी हैं, तो ये क्यों नहीं डिलीवर करती 10%, 9%? ये भारत के इतना पीछे क्यों जा रही है? तो मतलब कहीं ना कहीं तो हम कुछ ठीक कर रहे हैं ना। हम दोनों तरफ तो कह नहीं सकते कि ठीक है चाइना और यूएस के केस में जो ग्रोथ रेट है वहां पर ये लॉजिक लगा लेंगे कि उनकी इकोनॉमीज बहुत बड़ी है, मगर इंडोनेशिया के केस में आप क्या कहोगे? ये जरा आप देख पाओगे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जिनकी हम काफी बार तारीफ करते हैं कि उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है वगैरह, देखिए बिल्कुल मैं एक बात एडमिट करूंगा, भारत में ना हम लोग सिविक सेंस और साफ सफाई पर अभी भी फोकस कर नहीं रहे। जिस दिन जुनून के साथ हमने फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि हमको अपने देश में सिविक सेंस चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, और हमें साफ सफाई चाहिए, यही देश ना इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको कई गुना जरा सुंदर लगना स्टार्ट हो जाएगा ना। आप इंडोनेशिया को देख लीजिए, जो ये 2025 का पहला क्वार्टर है, अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून 3 महीने में 4.9% ग्रोथ रेट, मलेशिया 4.4%, फिलीपींस 5.4%, सिंगापुर 3.9%, थाईलैंड 3.1%, वियतनाम भी
6.9%। जी हाँ, वियतनाम। अब ये सभी देश की आप जीडीपी देख लो। इंडोनेशिया भारत के सामने कहीं भी नहीं है। इंडोनेशिया की जीडीपी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं, भारत जो ये ग्रोथ रेट दिखा रहा है ना, एक 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा भारी इकोनॉमी को हम आगे धकेल रहे हैं एट ए क्वार्टरली पेस ऑफ 7.8%।